हरिओम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। चलिए, मैं अपने वादे के मुताबिक आज का विषय लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैंने आपसे बोला था कि कक्षा 10 से वृत्त का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। ये प्रश्न आपका प्रश्नावली 10.2 का है और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या है क्वेश्चन? आकृति 10.13 में एक्स वाई एवं एक्स डैश वाई डैश केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब प्रश्न के अनुसार जो आपकी बुक में चित्र बना हुआ है, फिगर बना हुआ है 10.13, यही है 10.13। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10.13। ये फिगर आपकी किताब में बना हुआ है। तो ये एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ये ठीक है ना। और इस पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा है एक्स वाई और एक स्पर्श रेखा है एक्स डैश वाई डैश। एक्स वाई वृत्त को पी बिंदु पर टच करती है और एक्स डैश वाई डैश वृत्त को क्यू बिंदु पर टच करती है, ठीक है ना। एक तीसरी स्पर्श रेखा भी है जो वृत्त को बिंदु सी पर टच करती है और यह स्पर्श रेखा है ए बी। यह पहले वाली स्पर्श रेखा एक्स वाई को ए पर मिलती है या काटती है और दूसरी वाली स्पर्श रेखा एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी पर काटती है, ठीक है ना। एक बात और, ये जो एक्स वाई स्पर्श रेखा है और एक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखा है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। तो जाहिर सी बात है, हमें क्या दिया है? ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया है, दो स्पर्श रेखाएं एक्स वाई, समांतर स्पर्श रेखा एक्स डैश वाई डैश दिया है, ठीक है ना। एक तीसरी स्पर्श रेखा ए बी दी गई है जो वृत्त को सी पर टच करती है, ठीक है। और क्या, सी पर ये टच करती है, ठीक है ना। तथा एक्स वाई को ए पर काटती है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर काटती है। इतना हम लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं। ये लीजिए, लिख दिया है मैंने। दिया है केंद्र ओ वाला एक वृत्त और एक्स वाई समांतर, ये जो खड़ा जैसा चिन्ह है ना बराबर का, ये इसको हम बराबर नहीं पढ़ते, इसको हम समांतर का चिन्ह पढ़ते हैं। तो एक्स वाई समांतर एक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। जो वृत्त को क्रमशः एक्स वाई जो है पी पर टच करती है और एक्स डैश वाई डैश क्यू पर टच करती है, ठीक है। इसके अलावा एक और अन्य स्पर्श रेखा ए बी भी हमको दी गई है जो कि स्पर्श रेखा एक्स वाई को बिंदु ए पर काटती है और एक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखा को बिंदु बी पर काटती है। साथ ही यह वृत्त को बिंदु सी पर छूती है, टच करती है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध ये करना है कि कोण ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी, यहाँ पर मैंने ये दो घेरे बना दिए हैं, ये ठीक है ना। ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है। ये लीजिए, हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ बी, ए ओ बी ये कोण 90 डिग्री का है, जबकि ओ ए और ओ बी को मिलाया गया है, ठीक है। तो मैं ये प्रश्न आपको समझाऊं, इसकी उत्पत्ति आपको बताऊं, इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इस प्रश्न में आपको दो बातों की आवश्यकता पड़ेगी। पहली बात ये कि दो समांतर रेखाओं और एक त्रिअक्षेदी रेखा से संबंधित एक गुण होता है, ठीक है ना। वो गुण क्या होता है कि मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये रेखा है और एक रेखा आपकी ये है, ठीक है। ये दोनों कैसी हैं? समांतर हैं। और एक त्रिअक्षेदी रेखा है, मान लीजिए त्रिअक्षेदी रेखा क्या कहलाती है? जो दो समांतर रेखाओं को काट दे, ये त्रिअक्षेदी रेखा हो गई, ठीक है। तो दो समांतर रेखाओं और त्रिअक्षेदी रेखाओं से संबंधित गुण क्या है कि त्रिअक्षेदी रेखा समांतर रेखाओं के साथ जो कोण एक ही ओर बनाती है, जैसे एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि ये आसन्न कोण है, तो दोनों आसन्न कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। एक गुण तो आपको इसमें ये लगेगा, ठीक है ना, कि दो समांतर रेखाओं को जब एक त्रिअक्षेदी रेखा काटती है तो त्रिअक्षेदी रेखा के एक ही ओर के दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? ये कोई वृत्त है, वृत्त को जब दो स्पर्श रेखाएं इस टाइप से बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, है ना, तो जहाँ ये स्पर्श रेखाएं मिलती हैं इस बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को अगर हम वृत्त के केंद्र से मिला दें ओ से, ये
ठीक है ना। तो ये जो रेखाखंड प्राप्त होता है, मान लीजिए P बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई थी, ठीक है ना। तो ये जो PQ रेखाखंड है, इन दोनों स्पर्श रेखाओं के द्वारा जो कोण बनता है ये QPR, इस कोण को दो समान भागों में बांट देती है, माने ये कोण और बराबर ये कोण। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो कौन कौन सी चीज़ें? दो समांतर रेखाओं को जब एक त्रियक छेदी रेखा काटती है तो त्रियक छेदी रेखा के द्वारा जो दो आसन्न कोण बनते हैं उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा कोण ये कि जब किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो जहाँ पर दोनों स्पर्श रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उस प्रतिच्छेद बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड उन दोनों स्पर्श रेखाओं के द्वारा बनाए गए कोण को समद्विभाजित करता है। चलिए अब इन्हीं गुणों के आधार पर हम प्रश्न को आगे हल करते हैं। चूँकि इसमें हम लिख लेंगे, चूँकि एक्स वाई समांतर एक्स डैश वाई डैश एवं ए बी एक त्रियक छेदी रेखा है, एक त्रियक छेदी रेखा है, ठीक है ना। अतः क्या, बस वही बात है कि दोनों समांतर रेखा में एक त्रियक छेदी रेखा हो गई, तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ये दोनों कोण अंदर बन रहे हैं त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ। इनका जोड़ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यानी कि आप लिख सकते हैं कोण PAB। P हमने इसलिए ले लिया क्योंकि ये P बिंदु एक्स वाई पर ही है, तो हम XAB भी लिख सकते हैं और PAB भी लिख सकते हैं। कोण PAB प्लस कोण यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? QBA या ABQ भी लिख सकते हैं, QBA। या इसको और क्या लिख सकते हैं? QBA को यहाँ पर ये Q बिंदु एक्स डैश वाई डैश पर स्थित है, इसलिए हम QBA लिख सकते हैं या फिर एक्स डैश B A भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये लीजिए, मैंने इसका कारण भी लिख दिया, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को काटने वाली त्रियक छेदी रेखा के एक ही ओर बने दो अंतः कोण संपूरक होते हैं। दो कोणों के संपूरक होने का मतलब होता है कि उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। चलिए अब हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? दूसरे गुण का हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो ये स्पर्श रेखा एक्स वाई और ए बी के प्रतिच्छेद बिंदु ए को मिलाने वाला रेखाखंड ओ से मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा है? OA। तो ये इस कोण को दो समान भागों में बांटेगा, ये बराबर ये ठीक है। इसी प्रकार से ये एक्स वाई एक स्पर्श रेखा एक्स डैश वाई डैश और एक स्पर्श रेखा AB है, तो इनका कटान बिंदु B है, तो इस कटान बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु को O से मिलाने वाला रेखाखंड OB ये भी इस कोण को दो समान भागों में बांटेगा। हम इसको लिख लेते हैं। तो अब हमें करना क्या है? सिर्फ PAB के स्थान पर हम इन दोनों कोणों का जोड़ रखेंगे और इसके स्थान पर हम इन दोनों कोणों का जोड़ लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। ये लीजिए, हमने कोण PAB का मान लिख दिया है OAP प्लस OAB, OAP प्लस OAB, ये दोनों कोण जोड़ करके ये पूरा कोण PAB बना लेंगे। इसी प्रकार से हमने कोण QBA को क्या लिख दिया है? OBQ ये वाला कोण प्लस OBA ये वाला कोण, ठीक है ना। तो अब जो हम इनको लिखेंगे आगे, चलिए इसको मैंने लिख लिया है OAP को कोण OAB, क्योंकि OAB और OAP दोनों कैसे हैं? बराबर। अभी मैंने बताया था ना, OAP और OAB ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है वो इस कोण को दो समान भागों में बांट देती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, ये कोण OBQ को मैंने क्या लिख दिया है? OBA, है ना, क्योंकि ये दोनों कोण भी कैसे होंगे? बराबर। तो OBQ के स्थान पर मैंने OBA ही लिख दिया है, तो OBA प्लस OBA, है ना। चलिए ठीक है, इसको साइड में हम लिख लेंगे, क्योंकि कोण OAP बराबर कोण OAB और क्या लिख लेंगे? कोण OBQ बराबर कोण OBA। चलिए इसको लिख लेते हैं। ये मैंने लिख दिया है, कोण OAP बराबर कोण OAB एवं कोण OBQ बराबर कोण OBA।
ए, ठीक है ना। कारण मैंने पहले ही बता दिया है कि वृत्त की दो स्पर्शरेखा जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को यानी प्रतिच्छेद बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड उन दोनों स्पर्शरेखाओं के द्वारा बनाए गए कोण को समद्विभाजित करता है। और इस बात को हम सर्वांग समता के माध्यम से सिद्ध भी कर सकते हैं, हालांकि वो विषय हमारा भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक कोण OAB प्लस एक कोण OAB, तो ये कितने कोण OAB हो जाएंगे, एक प्लस एक कितना हो जाएगा, दो कोण OAB, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक कोण OBA प्लस एक कोण OBA, तो एक एक दो, ये कितना आ जाएगा, प्लस का चिन्ह बीच में लगा हुआ है, प्लस दो कोण OBA बराबर हमको ये कितना लिखा है 180 डिग्री, ठीक है ना। इस प्रकार से हो गया 2 इंटू कोण OAB प्लस 2 इंटू कोण OBA बराबर 180 डिग्री। अगर हम इसमें 2 का भाग कर दें पूरे में तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोण OAB, है ना, प्लस कोण OBA बराबर यहाँ भी 2 का भाग हो जाएगा तो यह आ जाएगा 90 डिग्री। ये बात तो आपको समझ में आ गई ना, 2 का भाग यहाँ हो गया, 2 का भाग यहाँ हो गया, 2 का भाग यहाँ। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 को यहाँ से उभयनिष्ठ ले सकते हैं और 2 का पक्षांतर कर सकते हैं, तो 180/2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कोण OAB प्लस कोण OBA और यहाँ पे 180/2 यानी कि कट के इतना क्या आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। अब ये इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, है ना। पुनः हम 2 गुणों का उपयोग कर चुके हैं, एक तीसरा गुण भी इसमें लगने वाला है और वो सभी को पता है। कौन सा गुण है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए इसको भी ले लेते हैं। तो अब त्रिभुज हम कौन सा ले लेंगे, AOB। तो त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए इसके तीनों कोण कौन कौन से ले लेंगे, पहला कोण AOB ले लेंगे, फिर दूसरा कोण OAB ले लेंगे और तीसरा कोण OBA ले लेंगे। तीनों का जोड़ 180 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे कोण AOB प्लस कोण OAB प्लस कोण OBA बराबर 180 डिग्री, राइट। यहाँ आप साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉपी में भी जगह नहीं बची है, तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसमें देखिए ज़रा क्या होगा, कोण AOB, राइट। और ये हम निकाल चुके हैं OAB प्लस OBA, समीकरण 1 से इसका मान कितना है 90 डिग्री, तो प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, है ना। यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक है ना। अच्छा, समीकरण 1 से हम इतना निकाल चुके हैं। अब हमको क्या करना है, 90 डिग्री का पक्षांतर करना है। क्या करना है, पक्षांतर। चलिए मैं यहाँ साइड में लिख ले रहा हूँ, जगह कम है, तो अब इसका पक्षांतर कर देते हैं। ये लीजिए मैंने पक्षांतर कर दिया, कोण AOB बराबर 180 डिग्री और 90 डिग्री का हमने पक्षांतर किया तो -90 डिग्री। इस प्रकार से क्या आ गया, कोण AOB बराबर 180 डिग्री में 90 डिग्री घटेगा तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। और यही हमको सिद्ध करना था, ये हमको सिद्ध करना था। यहाँ लिख दीजिए आप प्रूव्ड, ठीक है ना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब चलते चलते आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि इसमें वीडियो में कहीं कोई दिक्कत आई हो प्रश्न को समझने में, तो आप कमेंट के माध्यम से वो ही पूछ सकते हैं और मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब दूँ, आपके प्रश्न का जवाब दूँ। ओके, नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।